नमस्कार साथियों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से जुड़ चुका हूं संसारवाणी से माध्यम से। इस समय मौजूद हूं कंकल शमशान घाट पे। तो बहुत ही एक दुखद जो घटना है वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि जो हमारे साथ भाई खड़े हुए हैं नवीन जी, इनके जो बड़े भाई साहब, उनकी किसी तरह से मतलब वो घर से वो लापता हो चुके थे और काफ़ी ढूंढने के बाद भी इनको जब नहीं पता चला तो इनके द्वारा जीडी हॉस्पिटल में जाया जाता है। जब इनको लगता है कि हाँ अब वो नहीं है तो वहाँ जाके इनको बॉडी नहीं दिखाई जाती है और 10 से 11 दिन वो बॉडी हॉस्पिटल में रखी जाती है और इनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए बाकी की बातचीत हम इनसे करते हैं। जी नवीन जी। मैं सर, मेरा भाई 10 तारीख से लापता था। मैं 14 तारीख को फर्स्ट टाइम पुलिस में गया। हमने एफआईआर कंप्लेंट कराई है। ठीक है, हमने सीसीआर में जाके कैमरे चेक करे हैं। 10:30 बजे तक वो वहीं था। उसके बाद हमने पुलिस वालों पे बोला उन्हें, तो हमने उन्हें कहा कि आप हमारा सहयोग करो, तो लेकिन उनसे के द्वारा भी कोई सहयोग नहीं करा गया। फिर हमें ऐसा लगा ढूंढते ढूंढते कि हमें शायद कुछ दुर्घटना घट गई होगी। तो हम जिला चिकित्सालय जाते हैं। जिला चिकित्सालय में मोर्चरी में बैठा हुआ बंदा अर्जुन नाम का, वो मेरे को ये बोलता है कि यहाँ पे जो उन्होंने मेरे को 7 बॉडी थी। कितनी तारीख को गए थे आप वहाँ पे हम गए थे 16 तारीख को। 16 तारीख को, ठीक है। क्या हुआ फिर वहाँ जाके मैंने बॉडी देखी। वो जो मेरे को बॉडी दिखाई गई थी 7, उनमें से 2 का तो उन्होंने पोस्टमार्टम कर चुके थे। जो 5 बॉडी थी उनमें मेरा भाई नहीं था। ठीक। और उसके बाद उन्होंने ये बोला मेरे को, आज 16 तारीख है, 10 तारीख से मिसिंग है और हम 3 दिन में लवारिस में इनका अंतिम संस्कार करा देते हैं। अगर वो 3 दिन में अंतिम संस्कार करा देते हैं, आज 13वें दिन बॉडी जिला चिकित्सालय से मिली तो कैसे मिली? मेरा सीधा सीधा आरोप जिला चिकित्सालय के अर्जुन पे है या इनके साथ। आप कितनी बार जा चुके हो हॉस्पिटल? मैं 3 बार जा चुका हूँ। मैं गया हुआ हूँ, उनके जो लड़के सुपुत्र हैं मेरे बड़े भाई के, वो जा चुके हैं और परिवार लगभग सभी गए हैं। हम वहाँ पे हमने रजिस्टर देखे हैं और वहाँ पे पुलिस वाले हमारे साथ गए हैं, उन्होंने भी रजिस्टर चेक करे हैं। ऐसा क्या है कि मतलब ये अंधा एकदम कानून है या कुछ, किसी को पता नहीं चल रहा। मेरी समझ से बाहर हो रहा है। जब पुलिस साथ में सहयोग कर रही है तो ये बॉडी 11 दिन में जिला चिकित्सालय से मिली आज कैसे? तो आपके पिताजी थे ये? हाँ जी। जी। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी बार गए आप, क्या हुआ? हम 3 बार गए हैं वहाँ पे, तो तीनों बार ही हमें मिली नहीं बॉडी, आज मिली है जाके। तो आज आपको कैसे पता चला बॉडी का? वो बुलाया गया था, पुलिस वालों ने बुलाया, फिर हमें दिखाया। फ्रंट पे ही थी बॉडी, पहले नहीं थी, अभी थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ 10-12 दिन से बॉडी जो है वहाँ रखी गई थी? 10-12 दिन से तो थी नहीं वहाँ पे। उस पर डेट लिखी हुई है। डेट लिखी हुई है। डेट लिखी हुई है, उसके हाथ पे डेट थी। कितनी तारीख थी? उसके हाथ पे इन्होंने 11 तारीख डाल रखी थी। 11 तारीख डाली हुई जी। थी। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दिए उन्होंने आपको या नहीं अभी? नहीं, डॉक्यूमेंट अभी मैं रिसीविंग करूंगा वहाँ से ना, रिसीव करने हैं मेरे को, पुलिस के माध्यम से रिसीविंग मिल मतलब जाएगी। आपका कहने का मतलब ये है कि जीडी हॉस्पिटल के द्वारा पूरी तरह से गुमराह किया गया? पूरी तरीके से गुमराह करा गया है और हमारा बेवकूफ़ बनाया गया है कि यहाँ पे नहीं है। हमने रजिस्टर चेक करे हैं वहाँ पे उन्होंने हमारे साथ ना अभद्रता फैलाई गई है। लेकिन किसने? ये एक तो अर्जुन नाम का है, ठीक है। वहाँ पे एक सिस्टर है, उनका नाम हम जानते अर्जुन हैं। जो है क्या करता है वहाँ वो पे? मोर्चरी में मोर्चरी में। है और ये सब काम धाम उसी की देख रेख में चलता है। तो आज फोन लगभग किस टाइम आया आपको? आज सुबह मॉर्निंग में पुलिस वाले खुद घर पे आए थे। क्या कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा कहा गया है कि आपको जीडी हॉस्पिटल चलना होगा। तो जब आपने डेट देखी थी हाथ पे तो उनसे आपने पूछा नहीं कि इतने दिनों से क्यों रखी हुई थी बॉडी? उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि हमने आपको दिखाई थी, आप शिनाख्त नहीं कर पाए। मैंने कहा मेरे को तो अगर मेरे को जो अलमारी के अंदर सामान दिखाया जाएगा मैं वही तो देखूंगा। जो वो अलमारी खुली नहीं गई है, अगर वहाँ पे बॉडी थी तो उन्होंने मेरे को दिखाई क्यों नहीं? अगर दिखाई है, मैं अपने सगे भाई को नहीं पहचान सकता? ऐसा हो सकता है कि मैं अपने सगे भाई का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं जानता हूँ? जो मेरे को बॉडी दिखाई गई है, 5 बॉडी थी, उसके अंदर जला हुआ भी था, सड़ा हुआ भी था, ठीक है। एक बंदे ने तुलसी की माला पहनी हुई थी, उम्र दराज बंदा था। मेरे को मेरे भाई की बॉडी नहीं। ये वरुण जी, इनका आरोप है और आए दिन भी जीडी के कई ऐसे लापरवाही के मामले जो है सामने आते रहते हैं। तो इनका आरोप है हमें बॉडी नहीं दिखाएगी, जबकि 10 से 12 दिन के अंदर वो बॉडी वहीं रखी गई थी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। मैं व्यक्तिगत रूप से पिछले 8-10 दिनों से इस परिवार के संपर्क में था और लगातार पुलिस के भी संपर्क में रहे और 3-3 बार जिला अस्पताल में परिवार के लोग गए और उन्होंने जो वहाँ पर लावारिस बॉडियाँ थी उनको भी देखा। लेकिन उसके बाद भी इनके जो परिवार के मृतक हैं उनका शव वहाँ पर नहीं था। तो इतनी घोर लापरवाही कि एक परिवार 10 दिन तक तड़पता रहा, बिलखता रहा और हरिद्वार के लोग, कोई ऐसा नहीं कि कोई बाहर से कोई बाहरी व्यक्ति थे या उनको यहाँ कोई नहीं जानता था। हरिद्वार के किसी व्यक्ति का शव 11 दिन तक
लावारिस परिस्थिति में जिला अस्पताल में पड़ा रहता है और 3-3 बार परिवार के लोग अपने परिवार के मृतक का शव ढूंढने जिला अस्पताल जाते हैं, उनको वो शव नहीं दिखाया जाता। ये घोर लापरवाही है। लापरवाही किसकी है, इसमें सीएमओ को जवाब देना होगा। और वो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मोर्चरी में कोई शव रखा है और उन शवों की शिनाख्त के बाद भी वो जो मृतक जिसको हम ढूंढने गए थे, परिवार ढूंढने गया था, पीड़ित परिवार, उसको वो शव वहाँ पर नहीं मिला, तो शव था कहाँ? और ये कौन सा बायलॉज, कौन सा कानून जिला अस्पताल का है कि आज 11 दिन के बाद परिवार को सूचना दी गई, 11 दिनों तक वो शव वहाँ कहाँ पर रखा था? ये सारी चीज़ें हैं, सड़ी गली व्यवस्था जिला अस्पताल की है। और शर्म आनी चाहिए यहाँ के अधिकारियों को कि हरिद्वार के लोगों के साथ ही ऐसा एक विभत्स घटना हुई, और यदि कोई बाहरी लोग या जिस तरह से यहाँ पर संत या फक्कड़ लोग हैं, उनका किस तरह से दाह संस्कार होता होगा, उनके शवों के साथ क्या असर होता होगा, ये बड़ा सोचने का सवाल है। तो क्या परिवार की क्या मांग है अब? देखिए, मैं तो इनकी हिम्मत को भी सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने कहा कि जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ जो बीती वो बीत गई, लेकिन किसी अन्य हरिद्वार के किसी परिवार पर ये ना बीते, इसके लिए कम से कम जो लोग दोषी हैं उनको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए और नज़ीर मिलनी चाहिए